हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आगे हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो चैप्टर दिया है 7.1 को हम आज सॉल्व करेंगे। जो पहला प्रश्न दिया है, बिंदु एक के निम्नलिखित युग्म के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे एक हमें लाइन दिया गया है। जैसे मान लेते हैं ये बिंदु 1 हुआ और ये बिंदु B हुआ। ठीक है, इसका अगर दिया है अनुपात 2,3 और इसका दिया है कितना 4,1, तो हमें इसकी बीच की दूरियां ज्ञात करना है। ठीक है, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। ठीक है, तो चल हम एक एक करके सभी प्रश्नों को हल करेंगे बारी बारी से और सबसे आसान तरीके से। हाँ, तो देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है, 2,3 और 4,1। ठीक है, तो हम यहाँ एक बार लिख लेंगे 2,1 और 3 और 4,1। इसमें हम ये x1 मान लेते हैं, ये y1 मान लेते हैं, ये x2 मान लेते हैं, ये y1 मान लेते हैं, y2 मान लेते हैं। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आता है जिससे हमारा पूरा एक्सरसाइज 7.1 ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, ये फॉर्मूला है जैसे मैं इसका नाम है दूरी सूत्र। ठीक है, दूरी सूत्र से उसका नाम है वो है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, दोनों कंडीशन में आंसर सेम ही आएगा। अब जैसे कि मान लीजिए ये 2,3 दिया है, यानी कि x2 में से x1 घटाइए, यानी कि x1 x2 यानी कि 4 में से 2 घटाते हैं। ठीक है, 4 में से 2 घटाते हैं और उसका होल स्क्वायर करते हैं। और यहाँ बोल रहा है x1 में से x2 घटाइए, यानी कि 2 में से 4 को घटाइए और इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो देखिए मैं कैसे दोनों सेम आते हैं। देखिए 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 और इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब इसमें 2 में से 4 अगर घटेगा तो -2 होगा कि नहीं होगा, तो -2 और इसका वर्ग करेंगे तो कितना होगा 4। तो दोनों कंडीशन में आंसर सेम आया कि नहीं आया है, डिफरेंस पता चल गया आपको। उसी तरीके से आप कोई भी ट्रिक लगा सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी। ठीक है, तो मैं पहले वाला यूज करूँगा। है दोनों एक ही, लेकिन थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने वाली बात है। तो इसमें x1 और x2 हमने लिख दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, देखिए x2 और x1 को घटाना है, यानी कि x2 और x1 को घटा के उसका होल स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो हम पहले से यहाँ लिख देंगे x2 यानी कि 4 में से 2 घटाइए और उसका होल स्क्वायर कीजिए प्लस y2 में से y1 यानी कि 1 में से 3 घटा के उसका कर देंगे होल स्क्वायर। अब देखिए 4 में से 2 गया 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 में से 2 गया, 1 में से 3 गया तो कितना बचेगा -2 उसका होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको एक बार, यहाँ के बाद यहाँ लिख देता हूँ। अब देखिए 2 का वर्ग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 2 का अगर वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा √ प्लस -2 का भी वर्ग करेंगे। मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ दिखाया था, देखिए सेम आया है तो उसका भी हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए 4 और 4 होता है कितना 8। इसका अगर हम LCM निकालें 8 का, तो 2 2 2 यानी कि 3 बार 2 आया। ठीक है, अब इसका हम जोड़ा लगा देंगे, ये बचा उसका √ कर देंगे, यानी कि 2 √2 आया। तो इसका जो मान आया है 2 √2 आया है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। मुझे लगता है कि बना देना चाहिए, तो मैं इसे बना देना चाहता हूँ। ठीक है, तो 2 नंबर अपने से कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए। ठीक है, कोई ज़्यादा भारी क्वेश्चन है नहीं, सेम टू सेम बनेगा, बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है। तो आप 10th क्लास में आ चुके हो तो इतना दिमाग लगा सकते हो आप खुद। ठीक है, तो देखिए यहाँ दिया है हमारा A1, A और B दिया है, -a, -b दिया हुआ है। हमें वही दूरी सूत्र वाले फॉर्मूला से ज्ञात करना है। दिया है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कई बच्चे यहाँ पे एक गलती कर देते हैं,
जैसे कि x2 ऐसे लिखा जाता है तो वो x2 ऐसे लिख देंगे, तो यहाँ पे वो x का स्क्वायर माना जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अब देखिए ये x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये x2, ये y2। तो देखिए पद हमें पता चल गए कि नहीं चल गए, कौन द्वितीय पद है कौन प्रथम पद है कि नहीं है। अब सभी के मान को उसके स्थान पर पुटअप कर लेते हैं। तो क्या दिया है, x2 में से x1 घटाइए, यानी कि -a में से a घटाइए और उसका होल स्क्वायर कीजिए। उसके बाद y2 माइनस y1 कीजिए, यानी कि -b से अगर हम b घटा दे हैं तो देखते हैं कितना आता है। अब देखिए फिर से वैसे ही, अब माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2a स्क्वायर प्लस, यहाँ माइनस का चिन्ह लगेगा। उसके बाद -2b का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका अगर वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब देखिए दोनों में 4 कॉमन है, ठीक है, दोनों में 4 एक तरीके का है, तो 4 हम अलग कर देते हैं। तो बचा क्या हमारे पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, इसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी बात पे चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।